अच्छा। शालू। तो क्या कुछ मामला था आपको? मेरी शादी 7 दिसंबर 2021 को प्रिंस चौहान से हुई थी और शादी के 2-3 दिन बाद ही वो लोग मुझे ताने मारने लगे और मार पिटाई करने लगे इस बात को लेके कि शादी हमारी हैसियत के हिसाब से नहीं की है। मेरे पिताजी ने शादी में वरना गाड़ी दी थी, बट वो लोग बोल रहे थे कि हमें हमारी हैसियत के हिसाब से फॉर्च्यूनर और 5 लाख रुपए देने चाहिए थे गोरे में। तो ये जब वो ज़्यादा मेरे को तंग करने लग गए और जेठ और जेठानी मेरे सास-ससुर को उकसा रहे थे इस बात को लेके और मेरे पति को कि इससे अच्छा मैं अपनी बहन को ले आती, वो लोग अच्छे से दान-दहेज देते। तो फिर मैंने अपने पिताजी को सारी बात बताई, तो मेरे पिताजी ने, उनके पास ज़्यादा तो नहीं थे उस टाइम पे, फिर 21 दिसंबर 2021 को उन्होंने मेरे जेठ विक्रांत के खाते में 1 लाख रुपए कर दिए। और उसके बाद भी फिर भी छोटी-छोटी बातों पे वो लोग क्लेश करते थे। जैसे मैं जब अपने घर आती थी, घर से जाती थी वापस, तो कि हमारे यहाँ पे परंपरा है, सबके गहने होने चाहिए, रेडीमेड कपड़े होने चाहिए। फिर भी मेरे पिताजी ने जितना पॉसिबल हो पाया किया। पर कुछ टाइम बीतने के बाद मुझे पता चला कि जो मेरी प्रिंस के दादाजी हैं और दादी जी हैं, उन्होंने मेरा ये जो रिश्ता लिया था, इस वज़ह से लिया था क्योंकि वो जेठानी की जो बहन है, उसको पसंद नहीं करते थे, उसका वहाँ पे बहुत आना-जाना होता था। तो वो आती थी और मेरी जेठानी चाहती थी कि वही आए। उन्होंने बहुत बार कोशिश की कि मैं वहाँ से चली जाऊँ तंग होके, लेकिन मैं फिर भी वहीं पे रही क्योंकि दादी जी कहते थे कि तुझे जाना नहीं है, चाहे कितना भी तंग करें। उन लोगों ने मेरी पढ़ाई भी बीच में छुड़वा दी कि कोई पीएचडी वगैरह कुछ नहीं करना है, फिर भी मैंने वो भी छोड़ दी। मुझे शादी के बाद ही पता चला कि प्रिंस का कोई भी पेपर पास नहीं हुआ है इंस्पेक्टर का और ना ही उसने एमबीए किया हुआ है। उसके बावजूद भी मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पढ़ाई तो फिर भी हो सकती है, आगे करवा देंगे, अदरवाइज़ ठीक है, अच्छा परिवार है, इतने मतलब कारोबार है उनका, क्या ज़रूरत है, कोई बात नहीं चलो। लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग हमेशा मेरे को निकालने के लिए कुछ न कुछ करते रहते थे। मेरी सास जो है, मेरे जो कपड़े तक होते हैं पहनने के मेरे पिताजी के द्वारा दिए गए, वो तक मेरे रूम में नहीं छोड़ते थे, इतना तंग करते थे। और प्रिंस का बिहेव भी मुझे समझ में नहीं आया, उसने मुझे मतलब फिज़िकल और मेंटली दोनों प्रकार से टॉर्चर करा। वहाँ से मतलब भगाने के लिए वो कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे थे मेरे को। बट मैं फिर भी, जब पंचायत हुई उसमें उन्होंने उनकी गलती निकाली और मुझे वापस ले जाया गया इस शर्त पे कि किसी भी प्रकार की कोई पढ़ाई नहीं करेगी। मैं जालंधर से उस टाइम पे बीएड भी कर रही थी, वो भी छुड़वा दी उन लोगों ने। फिर भी मैं चली गई। लेकिन उसके बाद उन्होंने मेरी हालत इतनी इतनी ज़्यादा खराब कर दी कि जो अम्बाला में डॉक्टर हैं, अनीता भूषण, उन्होंने भी प्रिंस को डाँटा इस बात को लेके और मेरी सास को, क्योंकि उन्होंने फिज़िकली मेरे को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया हुआ था। लेकिन फिर उसके बाद भी मैं नहीं आ रही थी वहाँ से। उन्होंने मेरे ऊपर दबाव बनाया और मेरे को फुसलाने की कोशिश की 10-15 दिन तक। प्रिंस मुझे यहाँ पे लेके आया कैथल में कि तू भी जॉब कर और मैं भी यहाँ पे जॉब करूँगा, संगीत लिखता हूँ मैं, तो वहाँ पे बात की है। वो मेरे को यहाँ लेके आने से पहले उसने 11 अप्रैल 2023 में 1 लाख रुपए अपने आप खुद से मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र किए। 2 दिन के बाद वो यहाँ पे आया और यहाँ पे मेरे भाई, मेरे पिता, मेरी मम्मी सब थे हम लोग वहाँ पे, और ये बोल के कि मैं फ़ोन ठीक कराने जा रहा हूँ, और भाग गया। और जबकि उसने ही रेंट-वेंट पे किया, घर दिलाया। और जब वो वहाँ पे गया तो मैं, मेरे पिताजी और मेरे भाई और सब अगले दिन वहाँ पे गए कि भई ऐसा क्यों किया आपने? तो उसके पिताजी उसको डाँटने की बजाय कि ये तू बहू को क्यों छोड़ के आया, कुछ भी बोलने की बजाय वो और ज़्यादा दहेज-वहेज की डिमांड करने लग गए हमसे। तो जब मैंने आके ये बोला कि ऐसा थोड़ी ना होता है, उन्होंने मेरे को वहाँ पे नहीं रखा, वहाँ से निकाल दिया। और जब मैंने कोशिश की कॉन्टैक्ट करने की अपने पति से या घरवालों से, तो मेरे को ब्लॉक कर दिया सभी ने। जब मैंने बोला कि मैं कंप्लेन करूँगी, तो उसके बाद सिर्फ़ प्रिंस का एक मैसेज आया कि सॉरी, मैंने जो भी गलत बोला है। और वो लोग मेरे पिताजी को मैसेज और कॉल करके ये आश्वासन देते रहे कि कोई बात नहीं, प्रिंस का ना अभी ओपरी पराई हो रखी है, जब जैसे ही ठीक होएगा हम आपको लेने आ जाएँगे। 3-4 महीने ऐसे ही निकल गए।
बाद में मुझे पता चला कि वो एक तरफ तो मेरे को लेके जाने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ सारी रिश्तेदारियों में मेरे बारे में कुछ-कुछ मेरे खिलाफ बोल रहे हैं, मेरे मान-सम्मान को ठेस पहुँचा रहे हैं। जैसे मुझे पता चला मैंने अपने पिताजी को बोला, हमने उनको कॉल की कि अभी तो काफ़ी दिन हो गए हैं, 8 महीने हो चुके हैं मुझे यहाँ पे रहते हुए, प्लीज़ मुझे ले जाओ। तो उन्होंने बिचौलियों को ये बोला कि जो भी कुछ हो सकता हो तुमसे कर लो, कार्रवाई करनी है, केस करना है, लेकिन हम लड़की को नहीं लेके जाएँगे। आपकी कोई शिकायत भी दी थी इन लोगों ने? जी, पहले मैंने शिकायत दी थी यहाँ पे एसपी के, और यहाँ पे जब मामला कलायत में आया थाने में, तो इन्होंने जो मैम हैं, आईओ मैम हैं, उन्होंने उनको मतलब मैं जब भी उनसे बात करती या बताती कि वो सबूत देखते हुए मेरे को बार-बार ये उकसाते थे, कहते थे कि कोई दहेज के मामले में कुछ नहीं होता, ठीक है? और सबूत हमें दिखाने की क्या ज़रूरत है, कोर्ट में दिखाना जो भी दिखाना है। 3 काउंसलिंग बोली गई थी कि 3 या 4 होती है। इन्होंने हमें 10 से 15 बार टाइम दिया। मैं एसपी मैम के पास भी गई कि मेरा जो एफआईआर है वो दर्ज नहीं हो रही ससुराल वालों के खिलाफ। तो मैम ने इनको आदेश भी दिए कि 1 हफ्ते के अंदर बताओ भई। उसके बावजूद भी ये लोग टालते रहे आगे से आगे। आईओ का रवैया कैसा? आईओ का इतना गंदा रवैया था उस टाइम पे जनवरी के अंदर कि एक तो मैं पहले ही मेंटल टॉर्चर हो चुकी हूँ कि मेरा पति मेरे को छोड़ के भाग गया है। दूसरा जो आईओ का इतना गंदा रवैया था कि मुझे मेंटली दवाइयाँ खानी पड़ रही हैं। क्या मांग है आपकी अभी? अभी मेरे को कोई मुआवजा नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस न्याय चाहिए कि अगर मेरे जैसी पढ़ी-लिखी लड़की के साथ ये सब हो सकता है ना, तो किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। किसको अपील करना चाहेंगे आप? मैं एसपी से दरख्वास्त करती हूँ कि इस मामले में जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो और उनको अरेस्ट किया जाए। अनी से भी रिक्वेस्ट करती हूँ और महिला आयोग को भी कि प्लीज जो कुछ मेरे साथ हुआ है ना, उनकी उनकी गिरफ्तारी हो जल्दी से जल्दी और 24 घंटे के अंदर एफआईआर लो जो।